भारत के अंदर पानी की लड़ाई क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आपको पता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद अभी तक अनरिजॉल्व्ड है? देखिए, कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी के जल बेसिन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य आते हैं। लेकिन ये विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। कर्नाटक को कावेरी नदी का पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन तमिलनाडु ये कहता है कि जो आज तक वो हिस्टोरिकल बेसिस पे यूज करता आया है उसको वही शेयर। इसकी रिसेंट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर तमिलनाडु के लिए रिलीज करने के लिए कहा है। इसको लेकर अभी पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है। दूसरा प्रमुख जल विवाद है कृष्णा नदी का जल विवाद। कृष्णा नदी के बेसिन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र आता है और इन्हीं राज्यों के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद है। देखिए, तेलंगाना राज्य के निर्माण के समय से ही इन चारों राज्यों के मध्य कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद को निपटाने के लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अगला जल विवाद है नर्मदा जल विवाद। नर्मदा नदी के बेसिन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और इससे प्रभावित राज्यों में राजस्थान भी एक राज्य है। लेकिन जो ये विवाद है ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के मध्य है। देखिए, गुजरात को अपनी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल नीड के लिए ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो लगातार गुजरात में बनने वाले बांध जैसे सरदार सरोवर जैसे बांध पर ऑब्जेक्शन उठाता रहा है। देखिए, उत्तरी भारत में यमुना नदी को लेकर भी एक जल विवाद है। यमुना नदी शुरू होती है उत्तराखंड से, फिर हरियाणा यूपी में सीमा बनाती हुई दिल्ली के मध्य से होती हुई यूपी में बहती हुई इलाहाबाद में जाके गंगा जी में मिलती है। और ये विवाद हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य है। इसमें विवाद यह है कि दिल्ली लगातार हरियाणा पे ये इल्जाम लगाता है कि हरियाणा उन्हें पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं देता है। इस मामले की रीसेंट अपडेट यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पिटीशन दायर की है इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए, ये इशू ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट से लिंक्ड है। यूपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म और वाटर डिप्लोमेसी इन दोनों टॉपिक में ये इशू कवर होता है। रिवर डिस्प्यूट से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी के जीएस 2 और जीएस 3 प्लस आरएस मेंस के ज्योग्राफी और पॉलिटी इन दोनों सेक्शंस में पूछे जा सकते हैं। देखिए, आखिरी में आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या भारत को एक सेंट्रलाइज्ड वाटर अथॉरिटी बनानी चाहिए? प्लीज कमेंट में रिप्लाई करिएगा।